नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। किसी भी राज्य को अगर तरक्की करनी है, एक तरक्की के रास्ते पर आगे जाना है, तो जाहिर तौर पर सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है उस राज्य का क्राइम रेट कम होना। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्राइम पर लगाम लगाई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ इस वक्त हर कोई देख रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अपराधियों की होती है तो बुलडोजर एक्शन होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं तो उन्हें सजा सुनाई जाती है, और इसके बाद अब एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है अपराध पर नियंत्रण रखने के हिसाब से। दरअसल हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अब इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इस मीटिंग में डीआईजी, आईजी, पुलिस आयुक्त, रेंज डीआईजी तथा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक भाग लेंगे। 2025 के दौरान प्राप्त अनुभवों, चुनौतियों और उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा करते हुए 2026 के लिए अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र और जनसंपर्क रणनीति का रोड मैप तैयार किया जाएगा। यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है हरियाणा की कानून व्यवस्था के लिहाज से। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को तलब किया और बोला है कि भाई साहब हाई लेवल मीटिंग बुलाइए कि आइए और बताइए कि क्या रोड मैप है 2026 के लिए। 2025 चला गया, 2026 के लिए क्या रोड मैप है आपका। खुफिया तंत्र को कैसे आप मजबूत करेंगे, कानून व्यवस्था को कैसे बनाकर रखेंगे, अपराध को कैसे रोकेंगे, ये रोड मैप आप बताइए। अब इसको लेकर कुछ और जानकारियां हैं, वो ये है कि फिरौती कॉल और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर रणनीति। दरअसल इस मीटिंग में ये सबसे बड़ी बात है कि जो फिरौती कॉल हरियाणा में, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि फिरौती कॉल आती हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की खबरें बहुत सारी आ रही हैं। तो इन तमाम चीजों को रोकते हुए भी ये हाई लेवल मीटिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन कुछ और पहलू हैं जिन पहलुओं पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी, और खासतौर पर जो पहलू है वो है नशा तस्करी के खिलाफ निर्णायक कार्य योजना। दरअसल 2026 में संगठित ड्रग्स कार्टेल्स के समूह उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से सटे सीमावर्ती जिलों में सक्रिय नेटवर्क की समीक्षा की जाएगी। एनसीबी, बीएसएफ तथा पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने, ड्रोन आधारित निगरानी, सप्लाई चेन ट्रैकिंग और तकनीकी विश्लेषण जैसे सफल प्रयोगों को साझा किया जाएगा। मतलब नशा तस्करी को रोकने के लिए एनसीबी से बात की जाएगी, बीएसएफ से बात की जाएगी, पड़ोसी राज्यों की पुलिस से बात की जाएगी, और ड्रोन आधारित निगरानी रखी जाएगी कि नशा तस्करी किस तरीके से होती है। ड्रोन से भी नजर इस पर रखी जाएगी, जहां जहां शक पैदा हुआ है वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सप्लाई चेन ट्रैकिंग, इन सबको रोकने के हिसाब से काम किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब से सटा हुआ है और तमाम तरीके की नशा की बातें, नशा तस्करी की बातें वहां पर होती हैं। तो इस लिहाज से भी ये मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइबर अपराध से निपटने की भी रणनीति बनाई जाएगी इस हाई लेवल मीटिंग में। दरअसल तेजी से बदलते डिजिटल अपराधों के मद्देनजर साइबर पुलिसिंग को और अधिक सक्षम बनाने पर विशेष विचार होगा। 2025 में सामने आए सफल मामलों के अध्ययन के आधार पर साइबर थानों को सशक्त करने, एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स अपनाने, जांच अधिकारियों के क्षमता विकास तथा नागरिकों के लिए जागरूकता अभियानों और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने की योजना तैयार की जाएगी। मतलब साफ है कि हरियाणा के डीजीपी अब ये, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा के जो डीजीपी है ना ओपी सिंह, वो हर रोज अपने सोशल मीडिया पर ये बताते हैं कि हरियाणा में कितना अपराध हुआ नहीं हुआ, ये तमाम तरीके की चीजें बताते हैं और वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत सख्त माने जा रहे हैं ओपी सिंह। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत सराहनीय कदम माना जा रहा है हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में हरियाणा में ऑनर किलिंग की आप बात कर लीजिए, तस्करी की आप बात कर लीजिए, नशे की आप बात कर लीजिए, ये तमाम चीजें
चीजें देखने को मिली हैं, तो इस बात को रोकने के लिए ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत सराहनीय कदम माना जा रहा है डीजीपी का। और जाहिर तौर पर यह कदम होना भी चाहिए। अगर राज्य को तरक्की के रास्ते पर आगे जाना है, राज्य को विकसित होना है, विकास के रास्ते पर आगे जाना है, तो कानून व्यवस्था का बेहतर होना बेहद जरूरी है। कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, निवेशक आपकी तरफ आएंगे, आपके राज्य में तरक्की होगी, नौजवानों का भविष्य बेहतर होगा, किसानों का भविष्य बेहतर होगा, अपराध मुक्त राज्य होगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार की ये एक बड़ी पहल है। और हरियाणा सरकार क्या, पुलिस एक्टिव है। सरकार ने जिस वक्त देखा कि अपराध थोड़ा सा बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए डीजीपी को तलब किया गया और डीजीपी ने अब ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। और इस हाई लेवल मीटिंग में इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी कि अपराध को कैसे रोका जा सकता है, किस तरीके से नशे को रोकना है, किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके निगरानी रखनी है, किस तरीके से तमाम चीजों को साइबर अपराध से कैसे निपटना है। इन तमाम चीजों पर निगरानी की जाएगी। तो ये हरियाणा के लिहाज से एक बहुत बेहतर कदम माना जा रहा है। और इस कदम के को देखते हुए कहा जा रहा है कि हरियाणा भी अब मतलब वैसे तो हरियाणा में अपराध उतना नहीं है, लेकिन अगर नशे के लिहाज से हम देखें, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य है, या तस्करी के लिहाज से देखें, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के कई मामले पिछले कुछ वक्त में सामने आए हैं हरियाणा में, फिरौती के कई सारे मामले सामने आए हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। और अगर इस पर रोकथाम लगाई जाती है तो हरियाणा से अपराध को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप इस मतलब क्योंकि अपराध के लिहाज से यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की चर्चा देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पिछले 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पर अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। आप चाहे यूपी की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, असम की बात करिए, आप राजस्थान की बात करिए, एमपी की बात करिए, आप चाहे अब हरियाणा की बात करिए, तमाम राज्यों में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। और उसी की मद्देनजर, उसी के तहत सरकारें जो है वो काम कर रही हैं। किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं, और तमाम राज्यों की सरकारें भी इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक तरीके से सराहनीय कदम हरियाणा सरकार का माना जा रहा है, जिस तरीके से डीजीपी ओपी सिंह ने ये बैठक बुलाई है। और ये बैठक एक लिहाज से आने वाले साल के लिहाज से, साल 2026 के लिहाज से, हरियाणा के जनजीवन के लिहाज से, हरियाणा में अपराध मुक्त बनाने के लिहाज से इस बैठक को बड़ा अहम माना जा रहा है। तो आपका इस बैठक को लेकर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।